सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा माधुरी का पाठ 14। एक थी स्वाति। इस पाठ में एक लड़की जिसका नाम स्वाति है, उसके बारे में बताया गया है कि वह किस तरह से निडरता और साहस से काम लेती है और चोरों को पकड़वाती है। उसकी इसी निडरता और साहस के लिए उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। इस पाठ में बच्चों यह बताया गया है कि चाहे हमें किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े, लेकिन हमें हमेशा निडरता और साहस से काम लेना चाहिए। जैसे कि इस पाठ में स्वाति ने निडरता और साहस से काम लिया और चोरों को पकड़वाया। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 14, एक थी स्वाति। बच्चों, आपने स्वाति के बारे में सुना, तो आइए अब पढ़ते हैं भाषा माधुरी का पाठ 14, एक थी स्वाति। स्वाति के गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई होती थी। जो स्वाति थी बच्चों, उसका जो स्कूल था वो गांव में था, वो गांव में रहती थी। तो उस गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई होती थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसने गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। तो जो स्वाति थी वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसने अपने गांव के स्कूल की पढ़ाई अर्थात 8वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसे 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान मिला था और वह 8वीं कक्षा में क्या आई थी? प्रथम आई थी। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। रुचि का अर्थ होता है दिलचस्पी। जो स्वाति थी बच्चों, पढ़ाई में उसकी बहुत दिलचस्पी थी। उसकी रुचि के कारण उसके पिता ने शहर के एक स्कूल में उसे 9वीं कक्षा में प्रवेश दिलवा दिया। अब स्वाति जो थी उसकी पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी, तो उसके पिताजी ने क्या किया? शहर के एक स्कूल में उसे 9वीं कक्षा में प्रवेश दिलवा दिया। प्रवेश अर्थात दाखिला। शहर में क्यों? क्योंकि उसके गांव में सिर्फ 8वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई होती थी, इसलिए उसे उसके पिता ने कहाँ दाखिला दिलवाया? शहर के स्कूल में। स्कूल में छात्रावास था। बच्चों, छात्रावास का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर रहकर बच्चे पढ़ाई करते हैं और वहीं पर रहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में हॉस्टल कहते हो। तो बच्चे वहीं पर रहते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो स्कूल में जहां स्वाति का दाखिला करवाया गया था वहां क्या था? छात्रावास था। स्वाति भी छात्रावास में रहने लगी। अब जो स्वाति थी बच्चों, वो भी कहाँ रहने लगी? छात्रावास में। स्कूल में छात्राएं अनुशासन के साथ रहती थीं। तो जो वो स्कूल था स्वाति का, वहां जो छात्राएं थी, लड़कियां थी, वो कैसे रहती थी? अनुशासन के साथ, अर्थात सभी नियमों को मानती थी। अनुशासन क्या होता है? सभी नियमों को मानना, अच्छे से रहना। आवश्यकता पड़ने पर लड़कियां अपनी रक्षा आप कर सकें, इसके लिए उन्हें जूडो कराटे भी सिखाए जाते। अब जहाँ पे बच्चों स्वाति रहती थी वहां पर क्या होता था? लड़कियों को जूडो कराटे सिखाए जाते थे ताकि लड़कियां अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा कर सकें। लड़कियां बहुत ध्यान से जूडो कराटे सीखती। तो वो लड़कियां क्या करती थी? बड़े ही ध्यान से जूडो कराटे सीखती थी। स्वाति को जूडो कराटे सीखने में बहुत आनंद आता। कुछ दिनों के अभ्यास से वह जूडो कराटे की अच्छी खिलाड़ी बन गई। तो बच्चों, कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद जो स्वाति थी वो क्या बन गई? जूडो कराटे की अच्छी खिलाड़ी बन गई। छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले छात्राएं सभा भवन में इकट्ठी होकर गायत्री मंत्र का पाठ करती। जो छात्रावास था वहां सोने से पहले सभी छात्राएं क्या करती थी? सभा भवन में इकट्ठी हो जाती थी और गायत्री मंत्र का पाठ करती थी। आप भी गायत्री मंत्र पढ़ते हो ना? जब स्कूल में हमारी भी प्रार्थना सभा होती है तो आप सभी गायत्री मंत्र पढ़ते हो उसमें। तो वहां पर जहां स्वाति रहती थी वहां भी छात्रावास में लड़कियां क्या करती थी? सभा भवन में। सभा भवन अर्थात जहां पर सभाएं होती हैं, वो वाला बड़ा सा कमरा। तो वहां पर लड़कियां क्या करती थी? गायत्री मंत्र का जाप करती थी, पाठ करती थी। इसके बाद उन्हें निडर और साहसी बनने की शिक्षा दी जाती। और इस मंत्र के बाद लड़कियों को क्या किया जाता था? निडर और साहसी बनने की शिक्षा दी जाती थी। निडर मतलब जिन्हें डर ना लगता हो। लड़कियों को निडर बनाया जाता था ताकि वो किसी भी चीज से ना डरें।
अन्य लड़कियों की तरह स्वाति बहुत ध्यान से सारी बातें सुनती। प्रतिदिन की ऐसी शिक्षा के कारण उसके अंदर आत्मविश्वास भर गया। अब क्या हुआ, जब रोज ऐसी निडर और साहसी बनने की शिक्षा दी जाती थी तो स्वाति भी कैसी बन गई, निडर बन गई और उसके अंदर आत्मविश्वास भर गया। बच्चों, आत्मविश्वास क्या होता है? अपने ऊपर विश्वास। दशहरा अवकाश के दिनों में वह अपने घर गई। अब दशहरा जब दशहरा आया तो दशहरे की क्या हुई? छुट्टी हुई। अवकाश अर्थात छुट्टी। तो दशहरे की छुट्टी के दिनों में स्वाति कहाँ गई? अपने घर गई। एक दिन उसके माता पिता और छोटे भाई बहन एक संबंधी के यहाँ विवाह में गए। तो एक दिन क्या हुआ, स्वाति के माता पिता और छोटे भाई बहन कहाँ गए? एक संबंधी के घर विवाह में गए। बच्चों, संबंधी क्या होता है? संबंधी का अर्थ होता है रिश्तेदार। तो स्वाति के माता पिता और भाई बहन कहाँ गए? एक संबंधी के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ विवाह में गए। घर में स्वाति और उसके दादा दादी ही थे। आधी रात हो चुकी थी, स्वाति को नींद नहीं आ रही थी। तो घर में कौन था? स्वाति और उसके दादा दादी। आधी रात हो चुकी थी लेकिन स्वाति को नींद नहीं आ रही थी। उसके दादा दादी गहरी नींद में सोए हुए थे। उसे घर के आंगन में कुछ आहटें सुनाई दी। तभी क्या हुआ, आधी रात को स्वाति को घर के आंगन में क्या सुनाई दी? कुछ आहटें। आहटें होता है बच्चों पैरों की आवाज, पैरों की खटक या पैरों की आवाज सुनाई दी। उसे संकट का आभास हुआ। अब स्वाति को क्या हुआ? किसी संकट का आभास हुआ। आभास होता है संकेत। तब उसे संकट क्या होता है? मुसीबत। अब स्वाति ने जब घर के आंगन में कुछ आवाजें सुनी पैरों की तो उसे क्या हुआ? किसी मुसीबत का आभास हुआ, एहसास हुआ। वह घबराई लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। अब आधी रात को जब ऐसे कहीं से पैरों की आवाज आए तो डर लगता है कि घर में कोई घुस तो नहीं आया, चोर तो नहीं आ गया। तो स्वाति भी घबराई लेकिन उसने क्या किया? साहस नहीं छोड़ा। साहस मतलब हिम्मत। उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह संकट से बचाव का रास्ता सोचने लगी। अब वह क्या सोचने लगी कि इस मुसीबत से, इस संकट से कैसे बचा जाए। उसकी दृष्टि एक कोने में रखे गैस के सिलेंडर पर गई। अब उसने क्या देखा? वहां एक गैस का सिलेंडर रखा हुआ था। उसमें खेतों में छिड़काव करने वाली विषैली गैस भरी थी। उस सिलेंडर में क्या था बच्चों? उस सिलेंडर में खेतों में छिड़काव करने वाली विषैली गैस थी। खेतों में जो किसान होते हैं ना, वो अपनी फसलें बचाने के लिए, कीड़ों से अपनी फसलें बचाने के लिए क्या करते हैं? फसलों पे विषैली गैस का छिड़काव कर देते हैं जिससे उस पे कीड़ा न लगे। विषैली होता है जहरीली। उसने दिन में ही अपने पिता से इसके छिड़काव के विषय में पूछा था। तो जो वो सिलेंडर था उसमें क्या था? वह गैस थी जिसे कहाँ छिड़का जाता है? जिसका छिड़काव खेतों में किया जाता है। तो जो स्वाति थी उसने अभी दिन में ही इस गैस के बारे में, इस सिलेंडर के बारे में अपने पिता से पूछा था और उसके पिता ने विधि बताते हुए कहा था, वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने से उसमें सांस लेने वाला व्यक्ति मरेगा नहीं तो बेहोश अवश्य हो जाएगा। तो उसके पिताजी ने क्या बताया था कि वायुमंडल में जब इस गैस की मात्रा बढ़ती है, वायुमंडल अर्थात हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, जो हवाएं हैं, तो बच्चों इसमें जब इस गैस की मात्रा बढ़ जाती है, स्वाति के पिताजी ने बताया था, तो उससे कोई आदमी मरता तो नहीं लेकिन क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। उसे गैस के छिड़काव में बचाव का रास्ता दिखाई दिया। अब स्वाति को क्या लगा कि अगर वो उस गैस का छिड़काव करेगी तो वो उन चोरों से बच सकती है। उसने क्या किया? उसने अपने मुंह पर छिड़काव के समय लगाया जाने वाला सुरक्षा मुखौटा लगाकर पीठ पर सिलेंडर टांग लिया। तो स्वाति ने क्या किया? जल्दी से, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, स्वाति ने क्या किया? अपने मुंह पे मुखौटा लगाया। मुखौटा अर्थात मुंह पर लगाया जाने वाला एक कपड़ा जिससे आप किसी जहरीली गैस से या किसी जैसे आजकल आप लगाते हो ना, कोरोना समय में मुंह पे मुखौटा है ना, मास्क लगाते हो ना, तो स्वाति ने भी गैस से बचने के लिए क्या किया? अपने मुंह पे मुखौटा लगा लिया।
और क्या किया, पीठ पर सिलेंडर टांग लिया। कौन सा सिलेंडर? जहरीली गैस वाला, जिसे खेतों में छिड़का जाता है। उसने ऐसा किस लिए किया और किस तरह चोरों को पकड़वाया, यह हम जानेंगे वीडियो के अगले भाग में। बच्चों, तब तक आप जो आपको पढ़ाया गया है उसे ध्यान से पढ़ेंगे, पठन पाठन करेंगे तथा जो शब्द मैंने रेखांकित करवाए हैं उन्हें अपनी अपनी पुस्तक में आप रेखांकित करेंगे और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।